हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार की जनगणना के बारे में बात करेंगे। ये बिहार स्पेशल सीरीज का लगभग छठा वीडियो है फ्रेंड। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर बिहार स्पेशल में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनगणना जो है भारत में 1872 में लॉर्ड मियो के समय में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। अब बात करते 2011 की जनगणना जो थी, जो तो वो 15वीं जनगणना थी और सी चंद्रमौली थे इसके आयु। इम्पोर्टेंट है, कौन थे आयु? सी चंद्रमौली। और इसका आदर्श वाक्य था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। एक से दो क्वेश्चन हर बीपीएससी एग्जाम में जो है बिहार जनगणना से पूछा जाता है, बिहार या फिर भारत, दोनों इंपोर्टेंट है फ्रेंड। इसको अच्छे से आप याद करके जाइए। 2011 जनगणना के अनुसार भारत कुल बिहार की जनसंख्या था 10,40,99,452। 10,40,00,000 याद रखिए, याद नहीं तो 10,41,00,000। कुल भारत के जनसंख्या का जो है लगभग 8.56% है बिहार की जनसंख्या, जो कि भारत में जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे। जनसंख्या कुल भारत का 1.58% है और भारत में स्थान है जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां, याद रखिए। अब बात करते हैं बिहार और भारत की तुलना करें तो कुल जनसंख्या बिहार का 10.41 करोड़ है। तो वहीं भारत का जो है 121 करोड़ के आसपास जो है आपका जनसंख्या है। ये जितना भी जनसंख्या का बात या कुल किसी का बात हो रहा है 2011 जनगणना के अनुसार ये भी। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत जो है बिहार में 52.14% है, वहीं भारत में 51.48%। और कुल महिला प्रतिशत बिहार में जो है 47.86% है, वहीं भारत में 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या जो है 9.23 करोड़ है और 83.37 करोड़ भारत में। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है 88.7% जो है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या, लगभग बिहार का सभी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में ही आते हैं। वहीं जो है 68.8% जो है भारत का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 1.18 करोड़, वहीं 37.71 करोड़ के आसपास शहरी जनसंख्या। प्रतिशत की बात करें तो 11.3% जो है शहरी जनसंख्या बिहार में है। वहीं भारत की बात करें तो 21.2%। प्रतिशत वाला जितना क्वेश्चन है लगभग वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। और जो शुरू में ये आंकड़ा जो दिया हुआ है जनसंख्या का वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब उतना याद नहीं भी रहता है, चलेगा। अगर आपको बिहार की जनसंख्या का याद है तो 11.3% मतलब एक 10.41 करोड़ के आसपास। तो 11.3% मतलब 10 का 11% हो जाएगा तो 1.4, जो है इसका 10% मान लीजिए 1.041 करोड़ हो जाएगा फ्रेंड। तो उससे ज्यादा ही होगा, तो ऑप्शन से आप आराम से टिक कर सकते हैं। उसी तरह बिहार में 121 करोड़ है, तो 31% है तो मतलब 120% का आराम से निकल जाएगा। 120 करोड़ का के हिसाब से परसेंटेज आराम से तुरंत निकल जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज अगर याद रहेगा तो आप आराम से मोटा मोटी कितना जनसंख्या या फिर कितना है ये आप आराम से निकाल सकते हैं। 2001-11 की दशकीय वृद्धि का बात करें तो बिहार की दशकीय वृद्धि 25.42 है। वहीं जो है भारत का दशकीय वृद्धि 17.7%। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको याद। लिंगानुपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 918 है बिहार का लिंगानुपात, वही 943 जो है भारत का लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात भी इंपॉर्टेंट है, तो 935 है बिहार का बाल लिंगानुपात और 919 है भारत का बाल लिंगानुपात। घनत्व जो है 1106 पर वर्ग किलोमीटर पर बिहार का है, वहीं भारत का है 382 पर वर्ग किलोमीटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिए। ये तीनों इंपोर्टेंट नहीं है तब फिर भी देख लेते हैं। 0 से 14 के आयु समूह का जनसंख्या लगभग 40% है और भारत में 30%। 15 से 59 वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत 53% के आसपास है और भारत में 60% है। और 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या वाले 6.3% है और भारत में 1.4%। आप साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का साक्षरता दर 61.8%।
इसको पॉइंट के बाद भी जो अंक है उसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और वहीं भारत का बात करें तो 73% साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर का बात करें तो बिहार में 71.2% है, और वहीं जो है भारत में जो है 80.9%। महिला साक्षरता दर का बात करें तो 51.5% है, वहीं भारत का बात करें 64.6%। ये देखिए साक्षरता दर आराम से याद हो जाएगा फ्रेंड। जैसे देखिए महिला का है 51 और पुरुष का है 71, और इसके जस्ट बीच में जो है 61 आ जाएगा। ये दोनों का एवरेज एक तरह से निकला, तो एक मोटा मोटी हो गया 51, 61, 71। तो 51 महिला का सबसे कम है और सबसे ज्यादा पुरुष का है। तो एवरेज में अगर साक्षरता दर बोलेगा तो इसके बीच में ही होगा, तो 61%। तो ऐसे मोटा मोटी याद रहेगा। उसी तरह इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि महिला का हमेशा कम महिला का ही रहता है भारत में, और या फिर बिहार में बात। तो भारत में भी 64.6% महिला का है और पुरुष का 80.9% है। ओवरऑल साक्षरता दर 73%। इसको अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुआ। तो बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि लगभग 17.9% हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा वृद्धि ग्रोथ है। और भारत में जो है 10.9%, भारत से बढ़िया ग्रोथ हुआ, लेकिन अभी साक्षरता दर में काफी कमी है। ग्रामीण साक्षरता दर में वृद्धि की बात करें तो 59.8%, और भारत में बात करें तो 67.8%। शहरी में 76.9% है, तो वहीं भारत में जो है 84.9%। अब एससी जाति का कुल प्रतिशत जनसंख्या या बात करें तो बिहार का 15.72% जो है एससी बिहार में। वहीं भारत का बात करें तो 16.6% जो है एससी जो है भारत में है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है 2011 जनगणना के अनुसार। तो 15.72%। वहीं भारत का बात करें तो 1% मोटा मोटी ज्यादा है, जो कि 16.6% है। वहीं एसटी का बात करें तो बिहार में कम है 1.3%, लेकिन भारत में 8.6% है। लगभग 10 करोड़ हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 121 करोड़ है, तो 8.6 लगभग 10-11 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ये प्रतिशत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है उसमें लगभग मार्क किया हुआ है, पीले रंग का पहले से हम मार्क कर दिए, तो इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। कुछ कुछ मिट गया, अभी मिटा दिए हैं, लेकिन उसको हमेशा याद। अब बात करते हैं बिहार 2011 जनगणना के आंकड़े। ये भी कभी क्रम वाइज पूछ लेता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो है दिया हुआ अरेंजमेंट पे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है पश्चिम चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा फ्रेंड। सबसे बड़ा एक पहला वाला तो सबको पता रहता है, दूसरा तीसरा भी अच्छे से याद रख। दूसरा में गया है, तीसरा में पूर्वी चंपारण। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें, सबसे कम है शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले का बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, उसके बाद मुजफ्फरपुर। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा फ्रेंड, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। और ये कंफ्यूजन दूर कब होगा, जब इसको बार बार रिवीजन आप कीजिए। सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिले का बात करें तो शेखपुरा है, शिवहर है और अरवल। तो पटना में जो जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार, ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों याद रखिएगा। तो 58.4 लाख जो है पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। वहीं शेखपुरा सबसे कम, तो 6.4 लाख जो है शेखपुरा में जनसंख्या। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला 3 जिला, तीन नहीं तो कम से कम दो तो याद रखिएगा फ्रेंड। पहला मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज। मधेपुरा जो है इसका परसेंटेज भी याद रख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि जो है वाला जिला बिहार का जो है मधेपुरा है, जो 31.1%। सबसे कम जनसंख्या वाला दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले का बात करें, मतलब दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कौन किया है, तो सबसे कम किया है अरवल, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा। इसको याद रखिएगा। ये 3 नहीं याद रखते हैं, एक तो मस्ट याद रखना है। हालांकि ऊपर से 3-4 जो था ये सब तीनों याद रखना है फ्रेंड, लेकिन इसमें एक दो अगर पूरा अच्छे से याद नहीं भी है तो इसका पहला वाला तो फिक्स याद रखना ही रखना है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला 3 जिला जो है, पहला है गोपालगंज, उसके बाद सिवान है, उसके बाद सात।
गोपालगंज में कितना है, तो 1021, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डाटा भी याद रखना पड़ेगा आपको कि कितना है गोपालगंज में लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 जिले में बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, उसके बाद भागलपुर में, उसके बाद खगड़िया। मुंगेर भागलपुर सटा हुआ है, इसलिए दोनों का लिंगानुपात कम है। और खगड़िया भी आसपास ही है, याद रखिएगा फ्रेंड, ऐसे में याद। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला 3 जिले कौन सा है, तो किशनगंज है, उसके बाद कटिहार है, उसके बाद गया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला 3 जिले कौन कौन से हैं, किशनगंज, कटिहार और गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले जो है वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, शिवहर, इसका जो है याद रखिएगा ये भी, कितना है इसका घनत्व 1880। उसके बाद पटना है, उसके बाद बरेली। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिले का बात करें तो प्रथम में कैमूर है, द्वितीय में जम्मू है, तृतीय में बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाला 3 जिले का बात करें, सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना में है, फिर मुंगेर में है, फिर बांका। सबसे कम शहरीकरण वाला 3 जिले का बात करें तो समस्तीपुर और बांका है पहले नंबर पर, उसके बाद मधुबनी है, उसके बाद केरल। सर्वाधिक साक्षर वाले 3 जिले का बात करें तो रोहतास सबसे ज्यादा साक्षर है, जो कि 73.4% के आसपास यहाँ साक्षरता दर है। उसके बाद पटना है, उसके बाद भोजपुर। सबसे कम साक्षर वाले 3 जिले की बात करें तो पूर्णिया है सबसे कम साक्षर, और सीतामढ़ी है और कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षर में बात करें तो रोहतास है, उसके बाद भोजपुर है, उसके बाद कच्छ। सर्वाधिक कम पुरुष साक्षरता दर वाले बात करें तो पूर्णिया है, कटिहार है, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो रोहतास है, मुंगेर है, पटना। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड, या फिर महिला साक्षरता दर हो या पुरुष साक्षरता दर हो या सर्वाधिक साक्षरता दर हो, सभी में 1 नंबर पे रोहतास, ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं पे पुरुष साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया में है, लेकिन महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है, सरसा में। लेकिन ओवरऑल साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है, तो पूर्णिया में, ये ध्यान में रखिए। ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर। तो जितना भी अधिक में साक्षरता दर या फिर ग्रामीण हो या फिर महिला हो या पुरुष हो या फिर ओवरऑल साक्षरता दर, सब में रोहतास है। लेकिन सर्वाधिक शहरीकरण साक्षरता दर में सिर्फ कौन आगे है, इसमें कैमूर आगे हो जाता है, बाकी सब में सर्वाधिक साक्षरता दर में रोहतास आगे। इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर में भी पूर्णिया है, तो पूर्णिया किसमें आ गया, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर। ओवरऑल में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में, पुरुष में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में। लेकिन महिला में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, सहरसा। इसको को रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद पटना, उसके बाद मुंबई। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन है, तो शिवहर से पूरा मधुबनी। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला बात करें तो शिवहर आ जाए। एससी सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा एससी गया में, उसके बाद नवादा में, उसके बाद औरंगाबाद। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है सबसे ज्यादा एससी कहाँ, लेकिन सबसे कम एससी बोलेगा तो ये किशनगंज। ये एक एक ही याद रखिए, अरेंज करने बहुत कम पूछता है, लेकिन डायरेक्ट पूछ देता है फ्रेंड। अगर अरेंज करने भी पूछता है तो अगर पहला वाला जान रहे हैं तो उसके बाद एक दो याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर पहला वाला ही अच्छे से याद नहीं है कि आगे में क्या है, तो फिर ऑप्शन देख के आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। एसटी सबसे ज्यादा जो है पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा एसटी है, और एससी गया में सबसे ज्यादा। न्यूनतम एससी जो है किशनगंज में है, और वहीं एसटी न्यूनतम कहाँ है आपका, खगड़िया में एससी न्यूनतम, उसके बाद समस्तीपुर में, उसके बाद एसटी सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में है, उसके बाद आपका कटिहार। तो फ्रेंड कैसा लगा फ्रेंड वीडियो, अवश्य बताएं। और बीपीएससी से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और बिहार स्पेशल का ये सीरीज चल रहा है फ्रेंड, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप पीछे का वीडियो देख लें।